अब देखिए अनुपमा जी, बात बड़ी सिंपल सी है कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल को देख के हम एक स्टॉक पे व्यू बनाएंगे कि क्या ये तेजी का स्टॉक है कि मंदी का स्टॉक है। ठीक है, व्यू बनाने के लिए मेरा मॉडल आप यूज कर सकते हैं या जो बुलिंजर वगैरह मैंने बताया था वो भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए कुछ आपको करना पड़ेगा, सारा मैं आपको नहीं दे सकता, थोड़ा आपको भी करके अपना मॉडल बनाना पड़ेगा, बट मैं अपने मॉडल के हिसाब से बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। तो ये स्टॉक्स हैं 30 स्टॉक, हर स्टॉक में मैं एक व्यू बनाऊंगा। जैसे एग्जांपल के रूप में रिलायंस है, ठीक है। अब रिलायंस ऐसे अंडर परफॉर्मर है, लेकिन 2 आवरली चार्ट के अंदर में ये आउट परफॉर्मेंस चालू कर चुका है। तो जब आप ऑप्शंस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप 2 घंटे का चार्ट को यूज कर सकते हैं। क्योंकि डेली चार्ट तो ट्रेड देने में टाइम लगाएगा, बट 2 आवरली चार्ट जो है वो फटाफट ट्रेड देगा। तो जैसे ही रिलायंस यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा और 2 आवरली चार्ट में ग्रीन है और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हमको यहाँ पे एक तेजी का व्यू बना लेना चाहिए। तो जब 2208 का व्यू है, प्राइस है, तब तेजी का व्यू हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे तेजी का व्यू में? तो तेजी का स्ट्रैटेजी में हम क्या कर सकते हैं? या तो ऊपर का कॉल ले सकते हैं, ऊपर का कॉल हम ले सकते हैं। क्यों लेंगे? क्योंकि महीने का स्टार्टिंग है, थीटा का इम्पैक्ट कम है, तो हम 2300 या 2400 का कॉल ले लेंगे, कॉल लेके छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक में तेजी का व्यू आ गया है। या नीचे का पुट बेच सकते हैं। तो कितने का पुट बेचेंगे? सुपर ट्रेंड यहां पर आपको पॉजिटिव दे दिया, ये सुपर ट्रेंड का लेवल है 2122, तो 2100 का पुट बेच देंगे। अगर आपको पुट बेचने का रिस्क का काम करना है तो राइट। अगर बाई करके करना है तब ऊपर का कॉल लेंगे, और अगर बेच के खेलना है, रिस्क लेना है ज्यादा क्योंकि थीटा का पैसा आपको कमाना है, तो हम 2100 का पुट बेच देंगे। और अगर आपको थोड़ा रिस्क को मैनेज करके करना है तो स्प्रेड ट्रेड करेंगे। स्प्रेड में आप सपोज 2300 का कॉल लिए और 2400 का कॉल बेच दिए। राइट। नीचे में अगर पुट करना है तो 2100 का पुट बेचे और 2000 का पुट ले लिए। राइट। तो ऊपर तो पॉजिटिव कॉल स्प्रेड किए और नीचे में नेगेटिव पुट स्प्रेड किए, जिसको क्रेडिट पुट स्प्रेड भी बोलते हैं। कि पुट ऊपर का जब बेचोगे तो प्रीमियम हाई होगा, नीचे का पुट लोगे तो प्रीमियम कम होगा। तो नेट में घर में प्रीमियम आ गया, बट आपने रिस्क को 100 पॉइंट तक रखा। जब आप 2100 का पुट बेच रहे हैं और 2000 का पुट ले रहे हैं तो 100 पॉइंट का ही रिस्क आपने लिया है, क्योंकि आपको तेजी लग रहा है। यू आर ओके टू टेक 100 पॉइंट का रिस्क। गिरेगा टाइम पे 100 पॉइंट लग सकता है, बट चांसेस है कि ये बढ़ेगा तो आप 100 पॉइंट के ऊपर में कमा भी लोगे। तो या तो कॉल ऑप्शन ले लोगे ब्लाइंड, या पुट ऑप्शन ब्लाइंड बेच दोगे, या कॉल बुल स्प्रेड करोगे। कॉल बुल स्प्रेड मतलब नीचे का कॉल लेके ऊपर का कॉल बेचना, या पुट बुल स्प्रेड करोगे विच इज क्रेडिट स्प्रेड। करंट एट द मनी का पुट को बेचना और नीचे का आउट ऑफ द मनी का पुट को लेना। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप रिस्क को हेज करना चाहते हैं और आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा अगर आप पुट को ले लेंगे तो।